पॉलिटिक्स करते थे या थोड़ी बहुत भाई जी के समय में कबड्डी वबड्डी खेल लेते थे। तो मैं सबसे पहले तो अमित जी आपको ही धन्यवाद। तो बड़ा खुश, हमारे बड़े वॉलीबॉल के सारे खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, के राणा जी, महकार सिंह जी, अलाउद्दीन भाई, जिनका सम्मिलित हो गाजियाबाद का नाम बढ़े, हमें भी अच्छा लगे। और इससे इस बच्चे से असली हकदार तो वैसे खिलाड़ी को बनवाने के पीछे जो ताकत है वो होती है, और अलाउद्दीन भाई उस ताकत के रूप में है, पिता के रूप में है उनके। तो मैं कहूँगा कि एक बार सब अलाउद्दीन भाई का भी ताली बजा के स्वागत करें। फिर हीरे को निकाल के लाए हैं। रनत चौधरी, मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दिन रात ऐसी तरक्की करें, अपने इसमें रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी क्रम में हमारे बीच हम सब के चहेते किरणपाल राणा जी आए और 200 बच्चों को आशीर्वचन करें। जोरदार ताली और स्वागत। हेलो, आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित डॉक्टर संजीव जी, जो एक जाने माने चेहरा है गाजियाबाद जिले का और समर्पित है, और इन्होंने दर्शाया है कि कितने क्षमतावान हैं। एक आयोजन करके जो उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इन्होंने अपनी लीडरशिप में कराया था, और मैं समझता हूँ कि वो एक अद्भुत आयोजन इन्होंने मिसाल पेश की कि उसमें सब कुछ जो एक समय की मांग के अनुरूप खिलाड़ियों की जरूरत के अनुरूप इन्होंने उपलब्ध कराया था। मैं इसके लिए आज सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ, और दोबारा से मेरा हमारे बीच है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। अलाउद्दीन कप्तान मेरे गुरु समान, हमेशा सर पर हाथ रखा मेरे जीवन में। जब भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ी, चाहे वो मेरे पारिवारिक संबंधित हो, मेरे खुद का हो, मेरे खेल संबंधित हो, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा। मैक्सिम भाई मेरे आदरणीय और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सुबह उत्तम साबित रहते थे, एक मानदंड रखे अपने जीवन के और अचीवमेंट के, और आने वाले जनरेशन के लिए इनकी सिंपलिसिटी, इनकी सादगी और इनका व्यवहार जो प्रेरणादायक है। साथ साथ उपस्थित मेरे ऐसे सज्जन सामने जिनका मैं सबका नाम लूँगा तो समय लगेगा, जो जब मैं यहाँ गाजियाबाद में अपने आप की मैं खेल की पैदावार गाजियाबाद की मानता हूँ, पैदाइश मेरी गाजियाबाद ओलंपिक्स के अंदर हुई थी। वो सब चेहरे मेरे आदरणीय सम्मानित मेरे प्यारे, और साथ में मेरे दो ऐसे खिलाड़ी भाई जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे, पूरा जीवन अचीव किया। सतीलाल गौला और यूनुस भाई, मैं इनका भी सम्मान और आदर करता हूँ। साथ साथ आपका अमित, जो एक छोटे से लेवल से और अपना आपको साबित करने की कोशिश की, बच्चों के बीच से निकाल के समर्पित, हमेशा लगनशील, और एक स्पोर्ट्स टीचर की क्या परिभाषा होना चाहिए इस गाजियाबाद के अंदर हमेशा दर्शाया है। बाकी शायद मेरे ख्याल में मीडिया पर्सन अगर आज बुलाए जाते तो वो ज्यादा भी अच्छा रहता। अगर आए हो तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मेरी नजर में नहीं है कोई। और कारण ये है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस बच्चे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा लोगों ने, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या है, कब था, कैसे था। तो मैं अलाउद्दीन भाई और इस परिवार का हिस्सा हूँ, और इस जहाँ से ये परिवार पैदावार बनत एक जन्म उसके लिए खेल की, जिन्हें दिन यूनुस के पिताजी थे अलाउद्दीन, ऐसा नाम था जिनके नाम से वॉलीबॉल जानी जाती। ये पहला वो गांव है और पहले ये लोग हैं जिनके नाम से वॉलीबॉल का ये समझते हैं कि उस क्षेत्र के जनक हैं। मैं साथ साथ धर्मवीर भाई जो अध्यक्ष हैं आपके जिले के और आपके वॉलीबॉल संघ के बड़े, मैं कहूँगा नहीं वो कहा जाता है ना, मैं इनकी परिभाषा बताऊंगा, आपको आज समय मिलेगा मुझे बोलने के लिए।
मेरे भाई भी सामने आ गए। एक वो आदमी कहा जाता है जो तड़क भड़क, ये तड़क भड़क ऊपर से जबान से तड़क भड़क के जब छोटे छोटे आए यहाँ पे मौजूद में, इन्हें देख के डर लगता था धर्मवीर के सामने, धर्मवीर के सामने सच में कह रहा हूं। और अंदर से तो सो हार्टेड थे कि हमसे भी इन्हें जान आएंगे, नजदीक आए तब पता चले कितने खुश दिल और कितने सो हार्टेड था। मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि लंबी उम्र हो। इन्होंने एक गांव से निकल के एक जैसे मोहनकिल्स के एक बेस बनाया, उस व्यक्ति को देन है इस व्यक्ति के क्षेत्र के लोगों के लिए कि उन्होंने यहाँ पे इसकी जीवनदायिनी बन के पेश आई मोहनकिल्स की व्यक्ति, वो उसमें रहते हुए आपने जो अचीवमेंट की है वो काबिल तारीफ। और नहीं तो नेतागिरी के अंदर लोग दुश्मनी ज्यादा बांटते हैं, इन्होंने वहां से निकलने के बाद एक छोटे से पद से शुरुआत करके और आप राज्य स्तर की राजनीति में एक चमकता सितारा बने। मैं इसलिए चाहूंगा कि भाई के लिए दो किलोमीटर कोई बेस नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, बस आए, क्षमता भगवान ने दी थी और झटके देने वाले लोग थे जिनसे लोग सीख पाए। आलोचना और गिरना जीवन में बहुत जरूरी है। जिसकी आलोचना नहीं हुई, जो जीवन में गिरा नहीं, वो कुछ नहीं। इसलिए ये दो चीज जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला आपकी आलोचना अगर नहीं होगी, आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। आलोचना इतनी बड़ी आपकी सुधार चीज है कि आपको एक असली चीज सामने ला देगी, जिससे आपको भगवान मौका देगा कि आप सुधरो, आपके अंदर एक कमी है। दूसरी है क्षमता, क्षमता के बाद भगवान की नियम उसका आप यूज करो कि कितना आप उसका यूज कर सकते हो। वही सब इनके कारण में धर्मवीर भाई का एक बार फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मैं बीच में जो बात बता रहा था आपको सुना रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है इसका जवाब हम कैसे दें। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो वही बात पहुँचती है इस गाँव की, अलाउद्दीन भाई के परिवार की अचीवमेंट के नाम पे अगर इनकी तरफ को कोई क्वेश्चन मार्क करेगा तो वो अपने आप को सूरज को केवल दिखाने वाली बात। ये वो लोग हैं जिन्होंने वॉलीबॉल के नाम पे वॉलीबॉल इनके नाम से जानी है, क्षेत्रीय वॉलीबॉल में क्या नाम है। अब आती है बात, वो जो लोग इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उन्होंने क्या कमाया था। तो वो एक कहावत है, मेरे एक डीसीपी थे आर.ए. संजीव, तो वो कहते थे कि दो जीवन में दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जिस बात कर्म सीख करते जाते हो, और एक पहलू दूसरा अपोजिट साइड होता है, वो होता है आलोचक। और अगर आलोचक के आपका जीवन सिद्ध नहीं हो तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसी आलोचना आपकी होती है कि आपको उससे फिर उभरने का मौका भगवान देता है, और आपको ज्यादा बल लगा के या ज्यादा क्षमतावान बन के जब आप ऊपर आते हो तो फिर आपको कोई शानी नहीं होती। तो ये जो बातें करते हैं ना लोग, कहते हैं कि यार ये तो बेवकूफ है या ये इतना ज्यादा पागल है, पता नहीं क्या कहता है, वो अपने आप में भगवान ने भी भेजे हुए हैं जिससे आप लोगों को सुधार हो सके। सच बात, अगर वो ना हो तो शायद सुधार ना। वो लोग जो ऐसे होते हैं जो आपकी कमी निकालते हैं, वो आपके सबसे बड़े चाहिए हैं। वो शुभचिंतक आपके असल में है जो आपकी कमी निकाल रहा है, और जो आपकी कमी छुपा रहा है, नहीं कोई बात नहीं यार, कोई मतलब ठीक है, मैं क्या मतलब है, इससे मतलब वो आपका चाहिए तो आपका संरक्षण दिया, आपका सहयोगी नहीं। आज बहुत ही ऐसा समय है कि बहुत स्पीड बदलना है। जमाना की स्पीड में है, मोबाइल ने लाइफ बदल दिया। ये जो मोबाइल है ना, जिसमें हमें जाने में महीने या कहीं के दिन लगते थे, आप उनको मिनट पर जाए। इससे आपके इतना पहले होता जा रहा है कि आज हर पहलू एक लिखा था किसी ने, हमारे रिटायर्ड एसीपी हैं, उन्होंने एक दिन लिखा कि आज उन्होंने लिखा कि आज हमारे क्षेत्र का युवक समझ आ रहा है। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, आपको जो पेपर पड़ा होगा, बड़ों के बच्चे के गाड़ी में भाग गए थे, तो बच्चे वो मेजर एक्सीडेंट, तो उस बारे में कम से कम 3 पेज का लेख लिखा, थोड़ा मार्मिक और बड़ा दार्शनिक वो लेख था। उन्होंने लिखा था कि पता नहीं आज जनरेशन कहाँ जा रही है, सुविधाएं तो बड़ी है लेकिन सहयोग में हुई नहीं। आज कोई मांग करते देखो किससे सहयोग। मेरे घर में, मेरे परिवार में अभी भी आज भी अगर घर में कोई बूढ़ा बड़ा एक्सपायर हुआ है तो आज भी जो भी औरतें उसको बैठ जाती है ना 4 दिन 5 दिन 7 दिन, जब तक दूध देर भी नहीं होती तो वो दूध लेके जाती है। तो मेरी चाची बोली बेटा हम दूध लेके इसलिए जाते हैं कि जिस परिवार में मिलने वाला चाय तो जरूर दी जाती है,
तो बर्डन ना पड़े कि भाई आज इस परिवार में कम से कम 100 चाय बनी। एक घर में मैं नहीं मानता कि 100 चाय का दूध आज गाँव में पैदा होगा, लेकिन वो अगर 8 घर मिलकर एक घर को 100 चाय के दूध अगर पहुँचा दिया तो मिलने गए दूध का उठा दिया, मिलने चले गए उस घर पर रख दिया, जब मैं मिलने गया तो एक घर कर दिया, उनके घर में चाय भी बढ़ती रही, उनका बर्डन भी हट गया। तो ये था आपसे सहयोग। आज ये नहीं, पैसा सब आ गया, पैसा आ गया, लेकिन आप किसी को बता देते हो कोई आपके पास बैठ रहा है, पता नहीं किस नीयत से बैठ रहा, क्यों बैठ रहा है, उसमें दर्द झेलने के लिए दूध दर्द नहीं, आपका दर्द बांटने का दर्द। क्या दर्द था कि आपका दूध खत्म हो गया, दूध आपको आज के टाइम में लोग चाय के लिए दूध मंगाएंगे, चाय खत्म हो गया दूध खत्म कर ले आओ, लेकिन वो जो सहयोग के साथ आता था उसकी डबल पीड़ी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं चीजों का, तो वो हम पीछे छोड़ चले और छोड़ के चले तो सुविधाएं बढ़ी, सुविधाएं बढ़ने से क्या बैंकिंग हो चुका समाज। आज कोई किसी को नमस्ते करके राजी नहीं, कोई सामने मिल जाएगा घर फिर भाई साहब है, अपने भाई साहब मेरी गर्दन आज भी हो जाती है, मैं कुछ कहना नहीं। और मैं दावा करता हूँ आज की जनरेशन में जो बड़े होंगे ना, आज की जनरेशन बड़ी होगी जो हमारे से बाद की, मैं तो बहुत बड़े जो अभी, लेकिन मेरे बाद की जनरेशन जो बड़ी होगी वो सारी चीज को फल भी होगा। ये फल है जो हम आपके क्रोध करें ना, उसका उसे रिवर्स मिलेगा। तो हमें कोई जो मैं जितनी नमस्ते करूँ मुझे जितनी मिलेगी, तो उसको जो स्वाद है मैं आज ही मुझे करके राजी नहीं है। मैं बोलेरो के बीच में जाता हूँ, म्यूजिक बैठे बैठे, आज की जनरेशन हमें नमस्ते करके राजी नहीं है। ये दोष होने का नहीं है, ये दोष है किस चीज का। आप आज से 10 साल पहले जो लीग हुई है, उस लीग में कम से कम 3000 प्लेयर एंटर हुए, 3000 कितनी जरूरतमंद है खेल। और एक छोटे से लीग के लिए उसमें कितना ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा 50 लाख खर्च हो जाएगा, 50 लाख के जीवन नहीं लगा। एक 7 दिन का नाटक है, 7 दिन का एक नाटक है, उसमें बच्चों को नचाया जाएगा। किस बात के लिए? पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। समय बदल गया, मैं लीग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें समय के बदलाव हो पाई। पहले क्या थी? पहले थी छोटी छोटी नौकरियां, मॉर्निंग में थी, लोड़ा सुगर मिल में थी, रोड मिल में थी, फलानी जगह थी, 17-18 जगह की मैंने बैठ कर 18 जगह ऐसी नौकरियां थी जहाँ मुरादाबाद से इधर प्लेयरों के लिए जगह थी खेलने की। क्यों? अगर एक मीडियम में जमीन पैदा हो गया तो उससे एक ठिकाना मिल जाता कि यहाँ खेल और यहाँ से थोड़ा के बैठ प्लेटफॉर्म मिलते थे। आज ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, लीग के रूप में बदल गए, इनमें लीग का नाम दे दिया। तो मैं तो मैं अपने शब्दों में एक विराम तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आने वाले लोगों को एक बार आज समारोह में पहुंचने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका शुभ आशीष इस बच्चे के ऊपर रहेगा। तो ये बात वहां पर अटक के दी गई जब ये चीजें अब समाज में जो आ रही हैं, आज बोलने का मैं इसलिए मन कर रहा है कि कुछ बहुत समाज में बैठा, लेकिन कुछ होनहार या ऐसे लोग तो जरूर बैठे हैं जिन्हें मैसेज को दूर तक इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ये जो लीग की मैं बात कर रहा था, लीग एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है और लीग रेसलिंग में आया, बैडमिंटन में आया, आपका फुटबॉल में कंटिन्यू है, हॉकी में है, कबड्डी का चल रहा है, क्रिकेट में। ये तो आपके मुल्क में आए होंगे जो आपके मुल्क में आए, और भी बहुत से लीग चल रहे हैं जो नहीं है मीडिया के सामने, लेकिन कोशिश की जा रही है चलाने की, आगे चलेंगे, बॉक्सिंग का भी आएगा। तो नेशनल लेवल पे फेल हो गए, आपको पता है नेशनल लेवल पे लीग फेल हो गए, रेसलिंग का फेलियर है, बैडमिंटन फेलियर है, सिर्फ कबड्डी क्रिकेट में। वॉलीबॉल का लीग चला था सिर्फ साउथ में रहेगा, क्यों रहेगा साउथ में? वहाँ क्रेज नहीं है। तो मैं आने वाले समय में इस जनरेशन के लिए अपनी तरफ से ये डिमांड करता हूँ, चाहे वो जो भी सक्षम अथॉरिटी हो उसी के लिए, कि ये लीग सिस्टम तो हो, चालू रहे, क्योंकि जो वो मेरी बोर्ड में गोल्ड मेडल आएगा, ना गोल्ड मेडल आएगा ना साथ कितनी बढ़िया पॉलिसी है।
ये लीग में घोषणा है, इसमें हिंदुस्तानी खिलाड़ी को लगा नहीं है, मेरा अपना विश्वास है, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज क्या है घोषणा करो एक खेल को गोद लेने की, जिससे जनरेशन जो पैदा हुई ना उसमें एडवांटेज हो जाए, वो प्लेयर बने, खेल पैदा करना घोषणा करो इस चीज की कि मैं आज एक खेल ले ली। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हर एसोसिएशन, हर गांव, रणवीर भाई जैसे एक खेल को अडॉप्ट करो, एक ग्राउंड अडॉप्ट करो। भाई मेरा ग्राउंड है ये, मैं इस पर कोई खेल ले, मैं यहाँ वॉलीबॉल में यहाँ से शुरुआत करूँ। हमारे गाँव में मैंने बहुत बड़ी बात नहीं करी, मैंने 4 सेंटर सेलेक्ट करे हैं, उसमें कम से कम 50-100 बच्चे 4 गाँव में जगह नहीं बची थी। मैंने क्या सोचा, मगर यार गाँव में सारे लोग इकट्ठे थे जो मेरे खेल के गाँव जो मेरे से खिलाड़ी थे, मगर एक काम करो हमारे गाँव में जैसे एक दिन मुझे प्रधान बोला भाई नशा बहुत बढ़ गया गाँव में, बहुत बुरा 2 रात से बच्चे को इतने दिन बच्चे नशा करने लगे। चलो भाई मैं दिल्ली आके तू बैठे बैठे अच्छा करे जिससे लोग बात ऐसे बोलना भाई किसी को रोक दे समाजवादी पार्टी राज्यपाल वीरेंद्र यादव जी महानगर अध्यक्ष, भाई विकी ठाकुर महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र सभा, अंशु ठाकुर जिला अध्यक्ष छात्र सभा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्वागत समारोह में। हमारे बीच अब्दुल्ला जी पूर्व पार्षद नजरगढ़, इनका बार बार स्वागत है, तालियां बजा के सभी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं जीत की
दरबार समिति में देखो भाई इधर रिश्तों की शान हाँ प्यारे दादा है, ऊंचा विचार और जीवन सादा है, पल पल हर पल संग इनके रहना है। रिश्तों की शान हाँ प्यारे दादा है, मम्मी पापा से भी हाँ ज्यादा करते प्यार, फ्रेंड है दादू मेरे संग खेला करते यार। ला 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 ला, मम्मी पापा से भी हाँ ज्यादा करते प्यार, फ्रेंड है दादू मेरे संग खेला करते यार। मेरे लिए हाँ जो बनते घोड़ा है, बिठाया कांधों पे क्या ये थोड़ा है, पल पल हर पल संग इनके रहना है। रिश्तों की शान हाँ प्यारे दादा है, डांटे मम्मी पापा तुम बन जाते हो ढाल, छोटी सर्दी खांसी मेरी करते देखभाल। ला 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 ला। डॉक्टर साहब, मेरे पिता समान आदरणीय अध्यक्ष जी धर्मवीर डवाल जी, जिलाध्यक्ष गण और विशेषकर यहाँ पर आए इस समारोह में सभी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ, जिनका नाम मैंने परिचित नहीं हूँ। मैं सभी का सम्मान करता हूँ। सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे नहीं डॉक्टर साहब का तो है, सबसे ज़्यादा सम्मान तो हमारे भाई छोटे भाई अनस, जो आज CWA अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान में प्राप्त करके यहाँ पर हमारे बीच में है। उनका सबसे ज़्यादा स्वागत और अभिनंदन है कि वो होनहार ऐसे ही हमारे खिलाड़ी विश्व पटल पर हमारे देश का, हमारे समाज का और विशेषकर हमारे गांव का, अर्थला का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो आगे बढ़ते रहें। हम लोगों का जहां भी सहयोग रहेगा हम अनिल भाई के साथ रहेंगे। कप्तान जी का विशेष आशीर्वाद है, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं वॉलीबॉल के, सब लोग आपके साथ हैं। तो ये परिवार है, परिवार में आकर बहुत ही खुशी मिलती है कि आप जैसे होनहार भाई हमारे साथ हैं जो विश्व पटल पर इतना अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस स्वागत समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय धर्मवीर डवाल जी, डॉक्टर साहब, किरणपाल राणा इंस्पेक्टर साहब, महानगर अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी, रविंद्र डवाल जी, कप्तान सिंह जी, अलाउद्दीन भाई पार्षद जी, हमारे साथ आए एल ठाकुर जी, विक्की ठाकुर जी, मंच पर और सामने बैठे सभी इज्जत के काबिल साथियों, आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो अपने छोटे भाई अनस चौधरी के सम्मान समारोह के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कावा में
उज़्बेकिस्तान में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें अपने देश, प्रदेश और अर्थला का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके आने वाले कल के लिए कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे ही हमारे देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वॉलीबॉल में खेल के आया उज़्बेकिस्तान से और अपनी टीम ने हाँ वही है अंडर 17 यहाँ पे। तो हमारे यहाँ से पहला लड़का है ये, जब मोहन मिकिन की टीम हुआ करती थी जब, तो रशिया से भी 4 सेट खेल गई हमारी वो टीम थी, लेकिन उनके बाद ये अनस पहला वो है हिंडन पार नहीं क्या गाजियाबाद में जो लड़का इंडिया से पहली बार खेलने आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। इतने उपदेश दिए और किसी ने कोई जगह नहीं छोड़ी। भाई मैं इससे नहीं पूछूं, तेरे माँ बाप ने तुझे भैंस का दूध बेच के आया, तू अपनी औलाद को नहीं क्यों पिया रहा है, मुझे बता के। पुराना इधर चले गए अपना दिल्ली पुलिस में, चलो अच्छी बात करी इसने, अच्छा रहा नहीं मोहन मिकिन में तो वही हो जाता। लेकिन उस टाइम मोहन मिकिन की टीम हुआ करती, वॉलीबॉल में नाम हुआ करता था मोहन मिकिन का। और जब तक मेरे ख्याल से अनिल कुमार बाली है तब तक ही खेल चले हैं, उसके बाद तो अपना ऐसे ही है। और जहाँ तक उसकी बात है किरणपाल जी, आप अभी कह रहे थे पहले ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जोन मंडल ये हुआ करते थे, अब होते हो तो मुझे बता दो। नहीं होते ना, पहले हर स्कूल में 1 घंटा पीटी का हुआ करता था, अब होता हो तो बता दो। हर आदमी अपने लड़के को बैरिस्टर बनाना चाह रहा है, मेरा तो IAS हो जाए, लेकिन उसे ये नहीं देख रहा भाई मानसिक विकास भी जब बढ़ेगा जब शारीरिक विकास होगा, उससे पहले मानसिक विकास नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को संस्कार और नियत और ये चीज़ सिखाओ। अब पहले हमारे मास्टर बड़ों को राम राम करनी है, छोटों को वो करना है, अब कहाँ सिखा रहा है कोई, बताओ ना। अब तो संस्कार जो है आप लोग अपने घर में ले सको, इससे नहीं। एक चीज और ट्रेंड बदल गया, इसे बताऊंगा। पहले ग्रैंड फादर को पापा कह रहे, अब इन औरतों ने पापा कहानी छोड़ दी कि दादू की शक्ल देखते नहीं, 35 साल के ब्याह में गए सीधा दादू। दादू है ना शब्द, पापा का दादू कह रहे दादा को, जब दादा हो गए अब दादा की शक्ल नहीं देख पाते, अब तो सीधा बाबू को ही दादू बनाते हैं, कहते बेटा दादू चाचू तेरा मेरे यार पिताजी और माँ सब में रहेंगे। और भैया मेरी अनस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेटा मेहनत कर, जहाँ भी हमारी जरूरत है हम तेरे साथ हैं हर तरीके से, जहाँ तक भी हमारी क्षमता है तेरा साथ देंगे। और कप्तान से कहूँगा कोई कप्तान पसोंगा जाकर मेहनत कर, दूध ला कर इसे थैली का दूध मत पिलावे। जय हिंद सीधी सी बात है, कोई दूध मसाला थैली के दूध लेके रोना प्लेयर बन जाओगा। अब मेरे साथ मौजूद हैं स्वागत समारोह के अनस चौधरी, जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और जिन्होंने परचम लहराया है जीत का। कहीं ना कहीं गाजियाबाद का एक छोटा सा गांव अर्थला, अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश कहां पे स्थित है वो है भारत में। चलिए अब मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 38 अर्थला के जाबाज होनहार खिलाड़ी, जिन्होंने जाकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पर। अनस चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कैसा रहा ये सफ़र? जी बहुत बढ़िया सफ़र था हमारा। मैंने इस सफ़र में नए नए एक्सपीरियंस लिए, दुनिया घूमा, बहुत नई चीज़ें देखी और मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने दुनिया को जाना इस सफ़र से। और क्या चुनौतियां रही हैं इस सफ़र में आपके, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हमारी चुनौतियाँ सर, हमारा पहले ट्रायल्स वगैरह होते हैं इन चीज़ों में। गेम में आजकल मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ चुकी है क्योंकि फैसिलिटीज़ थोड़ी कम होती जा रही है दिन ब दिन, और कुछ फैसिलिटीज़ मिल भी रही है खिलाड़ियों को लेकिन फिर भी कुछ अचीव नहीं करना चाहते।
चुनौतियां काफ़ी रही या मतलब बहुत आसान रहा ये सफ़र, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना और नंबर 1 पर मेडल लेकर के आना, गोल्ड मेडल, मतलब अंदर से कैसी फीलिंग आती है? अब पहले क्या था और अब क्या रहा है? ये पहले बहुत बेकार सफ़र था और धीरे धीरे सफ़र जब कंटिन्यू करते रहे, दुनिया को देखा जाना, तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा बनता रहा। थोड़ी बहुत कठिनाई आई हर मैच में, लेकिन फिर भी हमने अपने सफ़र को देखकर, अपने मैच को जीतकर एक नाम रोशन करा, अपने देश के लिए मेडल ले गए। मैं बहुत प्राउड करता हूँ। इससे मेरे घर का नाम, मेरे ज़िले का नाम, मेरे देश का नाम रोशन हुआ। बहुत खुश हूँ। उनके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। जो आपके दादाजी हैं वो तो जनक हैं वॉलीबॉल के। हमारे वाले क्षेत्र में जैसे कि अगर वॉलीबॉल का जिक्र होता है तो सबसे पहले अलाउद्दीन जो आपके दादाजी हैं उन्हीं का नाम आता है। जब ये खबर आपने उनको दी तो उनकी क्या वर्ड थे, क्या उन्होंने आपको बोला? मतलब इतनी दूर से फ़ोन पे ही बात हुई होंगी मेरे ख्याल से, तो मतलब उनकी भावनाएं किस तरीके थी? उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी मेरे प्रति। मेरे दादा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं बहुत सालों से। वो खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है और मेरे को घर से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कईयों के घर होते कि सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मेरे घर से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इस चीज़ों को लेके, इसलिए मैं आगे बढ़ पाया। मैं अपने दादा को बहुत अधिकारी हूँ। मेरे दादा ने मेरे को चीज़ें सपोर्ट करा, मेरे को आगे बढ़ाया। और जब मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हो चुका है तो वो बहुत खुश थे और इन्होंने इस मोमेंट पर ये दावत दी। तो कहीं ना कहीं इस खुशी में आंसू भी निकलते हैं। तो दादाजी को आपने कहीं इमोशनल देखा एक आध बार जब उनको खुशी हुई कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए जा रहा है बेटा? अभी जब यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, मेरा सम्मानित समारोह चालू हुआ था, तब मेरे आंसू थे, मेरे दादा के आंसू थे, मैंने देखे और मेरे को काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ से कि वो ये खुशी के आंसू पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चुन चुन के लाते हैं, जब कहीं खुश नसीबों के नसीब में ये खुशी के आंसू आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनस चौधरी। ये थे अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जो हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अनस चौधरी। आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने जिले का, अपने गाँव का और अपने दादाजी का, अपने परिवार का नाम ऊँचा करें। इस तरह की कामना हम आपके लिए करते हैं। RDX सलियोम आपको सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। खाने का प्रोग्राम तो जैसा आप देख ही रहे हैं चल ही रहा है यहाँ पे। ये हमारे डवास जी, लंबरदार जी यहाँ बैठे हैं। अनस चौधरी की स्वागत समारोह पार्टी में आए हैं। एक लाइन में क्या कहेंगे, इस बेटे ने क्या कितना कमाल कर दिखाया? इस लड़के ने ये कमाल किया है, हमारे गांव से पहला लड़का है जो इंटरनेशनल किसी भी खेल में खेला है। इसने गांव का भी मान बढ़ाया है, इस पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है और इससे बच्चों में और जो इस उम्र के बच्चे हैं एक नई जागरूकता पैदा करने वाला। जागरूकता कहीं ना कहीं फैलेगी और आप आगे आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए क्या कहेंगे? भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बच्चे के लिए और इसे देख के और भी बच्चों में जागरूकता पैदा हो और वो भी अपने देश का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम इसी तरह रोशन करें और रोशन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ये थे शोएब डवास जो हमको बता रहे थे कि किस तरीके से खिलाड़ी जब गांव का निकलता है तो अपने आप हर गांव वाले का सीना कहीं ना कहीं चौड़ा। मेरे साथ रविंद्र डवास मौजूद हैं जो कि वार्ड नंबर 38 के सभासद के रूप में भी कार्य करते ही रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि उभरता हुआ सितारा अपने गांव का इतना आगे बढ़ गया। भैया कैसा लगता है आपको? मुझे बड़ी खुशी का दिन आज और मुझे अनस चौधरी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आगे बढ़ता रहे और हमारे गांव के बच्चों में उमंग हो, उत्साह बढ़ता रहे। उत्साह बढ़ता रहे। आने वाले भविष्य के लिए कि मतलब कैसे देखते हैं? आने वाले बच्चों का भविष्य देखेंगे, प्रेरणा लेंगे इससे? तो आने वाले बच्चों का वो तो एक लगन होती है। बच्चों में अगर लगन लग जाएगी तो भाई सब साथ तो है ही, गाँव साथ देगा इस बात। और हमने तो नेता जी ने तो एक फील्ड बनाया था, उसका एक मैरिज होम बना दिया। बच्चे वहाँ खेलते थे, काफ़ी सुबह शाम खेलते थे, वॉलीबॉल भी, क्रिकेट भी, उसका मैरिज होम बना दिया। कहीं ना कहीं खेलना भी जरूरी है और सभी चीज़ जरूरी है। उसी को यहाँ पे रविंद्र डवास जी हमको बता। मेरे साथ मौजूद हैं बेगराज चौधरी जो कि अनस चौधरी के बिल्कुल बराबर में ही रहते हैं और इस बच्चे ने कमाल करके दिखाया। चलिए बात करते हैं कैसे देखते हैं। अनस चौधरी के लिए क्या कहेंगे, क्या कर खिलाड़ी ने? बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सीधा बच्चा है। और उस बारे में क्या कहेंगे कि उनके दादाजी का तो कितनी मेहनत रही होगी इसके पीछे? कप्तान में नाम याद है, नॉन विकेट के अंदर वॉलीबॉल में नाम था। तो कोई पुरानी बात उनकी कप्तान जी की क्या कहेंगे उनके दादाजी के लिए? अनस ने तो कमाल करके दिखाई दिया और उनको भी पूरा धन्यवाद मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सब परिवार। ये थे बेगराज चौधरी जो हमको बता रहे थे कि उनके जो पड़ोस में खिलाड़ी है उसने कितना कारनामा। चलिए अब मेरे साथ सलीम भैया मौजूद हैं। देख लीजिए आप इस चेहरे को, ये कोई मामूली चेहरा नहीं है।
अब इनसे भी अनस के लिए दो बात पूछ ही लेते हैं। भैया, अनस ने इतना कमाल धमाल बवाल मचा दिया, पूरे गांव का नाम ऊंचा कर दिया, ज़िले का नाम ऊंचा कर दिया। अब आपको कैसा लगता है पहले और अब में किस तरह का वो बदलाव देखते हैं आप? इस बच्चे ने अनस ने बहुत मेहनत से अपने गाँव का, हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है और ऊपर वाले से यही दुआ है कि पूरे गाँव समाज में पूरे देश का नाम ऐसे ही रोशन करे। क्या बात है, देश का भी नाम ऊंचा करे और सबका नाम ऊंचा करे, इस तरह की कामना यहाँ पे करते हुए हमारे सलीम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ये चेहरा, ये जुल्फ़ें, ये हवाएं, ये घटाएं ना जाने क्या क्या कहती हैं। डबास फैमिली के एक उभरते हुए सितारे हैं, याकूब डबास मेरे साथ हैं। चलिए अब इनसे बात करते हैं। अनस चौधरी ने जो कमाल करा है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? आज हम स्वागत समारोह अनस चौधरी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी के हम स्वागत समारोह में आए हुए हैं। तो ये हमारा बच्चा जो है CABA अंडर 16 के जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान लेकर के आए हैं और ये प्रतियोगिता जो हुई थी ये उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। वहाँ पे इस बच्चे का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और इस बच्चे की सबसे बड़ी खासियत यह है क्योंकि इसके साथ में हमारे और भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं लड़के के जो साथ में खेलते हैं। ये बच्चा जो है बड़े सीरियस होकर के खेलता है और सीरियस के साथ साथ जो है इसके जो जंपिंग है और अंडर पासिंग है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ये और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो आज इन्होंने जो है बड़ा अच्छा ही जो है नाम रोशन किया है हमारे गांव का। और हमारे चचा लगते हैं मिस्टर कप्तान अलाउद्दीन साहब जो मोहन मिगिल टीम के वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं। तो मतलब कि उनकी खुशी को किस तरीके से देखते हैं कि एक बेटा जब घर का इस मुकाम पे पहुंचे, उनकी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाए, तो उनके इमोशनल को किस तरीके से देखते हैं? आज जो घर परिवार वालों की खुशी है वो तो है ही, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि हर किसी के चेहरे पर और दिल से एक यही दुआ निकल रही है कि ये बच्चा जो है जब भी कभी ऐसा मौका आए, जब भी कभी आगे खेलने का मौका मिले तो उसमें हमारा आशीर्वाद है और दुआएं हैं इसके लिए कि ये जो है हर बार जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करे। कहीं ना कहीं यहाँ पे याकूब डबास ये बता रहे हैं, मगर अपनी शायरी में दो शब्द क्या कहेंगे कि ये आगे बढ़ता रहे? जो आपका अंदाज है उसी अंदाज में कुछ गुनगुना के कुछ सुना दीजिए। देखिए, हम दुआएं देते हैं कि कोई शायर ने कहा है कि धोखा न देना तुझ पे एतबार बहुत है, कि धोखा न देना तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है और तेरी सूरत न देखूं तो दिखाई कुछ नहीं देता, मैं क्या करूं मुझे तुझसे प्यार बहुत है। क्या बात है। तो ये जितनी भी हमारी यहाँ पर टीम आज इकट्ठी हुई है स्वागत समारोह में, सभी के दिलों से जो है कुछ ना कुछ दुआएं निकल रही है बच्चे के लिए और मेरा भी दिल यही कह रहा है कि इसके लिए जो है दुआएं दी जाए कि ये बच्चा जो हमारे गांव का और हमारे देश का नाम रोशन करे, देश का नाम ऊंचा करे। ये थे याकूब डबास जो हमको बता रहे थे। खाना हमने डिस्टर्ब कर दिया, ये छोले चावल का यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं। चलिए इन्हें लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए याकूब डबास। ये पार्टी चल रही थी, स्वागत समारोह चल रहा था। अनस चौधरी इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैम्पियन, जिनके दादाजी भी रह चुके हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिन्होंने भारत के जीत का परचम लहराया है। और आज यहाँ पे एक और अनस चौधरी, उनके ही पोते ने कर दिखाया है कमाल धमाल और बवाल मचा दिया है। अर्थले गांव में एक साथ दो इंटरनेशनल खिलाड़ी, बड़े गर्व की बात है। और आज पूरा गांव अपने इस खिलाड़ी को सलाम करता है। ये आगे इसी तरह बढ़ता रहे, इस तरह की कामना करता है। कुछ करिए नस नस में खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा